हाँ जी, welcome back to our channel VFX Forge. So today we will see how we can do light passes AOVs split out inside Nuke. तो ज़्यादा बात ना करते हुए जंप करते हैं अपने वीडियो पर. Okay, so just let's start our class. ठीक है, तो ये रेंडर है हमारे पास जिस पे आज हम लोग वर्क करने वाले हैं अपना. ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम लोग कैसे अपनी जो लाइट्स वगैरह है ना, जो हम लोग की माया से रेंडर होके आई हैं, उसको हम लोग किस तरीके से स्प्लिट आउट करते हैं और उसमें किस तरीके से हम लोग वेरिएशन ऐड करते हैं. ठीक है, सीसी वगैरह कैसे हम लोग करते हैं लाइट्स को स्प्लिट करके, तो वो हम आज सीखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपने जो पासेस हैं ना उसको चेक करते हैं कि कौन कौन से पासेस हम लोग को रेंडर की तरफ से मिले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग अपने चैनल्स पर आके चेक करेंगे यहाँ से. तो सबसे पहले लाइट जो हम लोग को मिल रही है वो है वाइट, जो सॉरी येलो लाइट है पीछे, वो है. एंड हमारी इन्वायरमेंट लाइट है. ओके, साथ ही साथ हमारी वाइट लाइट है. एंड उसके साथ साथ हम लोग को टॉप वाइट लाइट भी मिल रही है. ओके, फ्रंट लाइट है. एंड दैट्स इट. इतनी लाइट्स हम लोग को मिल रही हैं. ओके, तो इस रेंडर में आई थिंक सो कि हमारी रेड लाइट नहीं है, बाकी सारी लाइटें. अगर मैं इसको दिखाऊं लेयर कॉन्टैक्ट शीट से, तो वैसे मैंने पिछली क्लास में आपने बताया था कि आप लेयर कॉन्टैक्ट शीट से किस तरीके से अपनी सारी लेयर्स को एक में देख सकते हो. ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप प्लीज़ सबसे पहले जाके वाली क्लास देख लो. ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प होगी. फिर अगर इस क्लास पे आप फिर जंप करोगे तो आपको बेस पता चलेगा उसका. ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेयर कॉन्टैक्ट शीट लिया एंड इसको अपने AOV पे प्लग किया. एंड नाउ आई कैन सी कि कितने सारे पासेस मेरे पास हैं. और जब मैं इसको शो लेयर नेम करूँगा तो उस लेयर्स के नेम में मेरे को शो कर देगा. एंड जब मैं इसको लार्ज करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास RGB है, येलो लाइट है और इन्वायरमेंट लाइट है, वाइट लाइट है, टॉप वाइट लाइट है. एंड साथ साथ कुछ ब्लू कलर की टिंट लाइट एंड कह सकता हूँ ग्रीन कलर की लाइट है वो. ओके, तो इतनी सारी लाइट्स मिली पर मेरे को आई थिंक सो कि रेड लाइट नहीं है. तो कुछ नहीं, मेरे पास एक और रेंडर है, कोई बात नहीं. हम लोग क्या करते हैं, इस रेंडर को फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि इस पे हमारे पास रेड लाइट का जो आउटपुट है वो नहीं है. तो सिमिलर रेंडर ही है ये, बट उसमें सिर्फ थोड़ा सा आई थिंक सो एंगल चेंज है. जिसने भी रेंडर मारा होगा तो उसका सिर्फ एंगल चेंज है एंड बाकी सब कुछ सेम है. अगर इस पर मैं लेयर कॉन्टैक्ट शीट अपनी अप्लाई करता हूँ तो आई कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे सारी लाइट्स हैं. RGB है मेरे पास, येलो लाइट है, इन्वायरमेंट लाइट है, वाइट लाइट है, दोनों ब्लू लाइट है. एंड साथ ही साथ हमारी हेडलाइट जो है, जो आगे है कार के हमारे, वो भी है. तो दैट्स गुड, हम लोग इसी पे वर्क करते हैं. ठीक है, सिमिलर ही ये दोनों, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर, तो सेम भी इस पर ही वर्क करेंगे हम लोग. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्प्लिट आउट करते हैं एक एक चीज़ में. तो हम लोग रेड लाइट को अपना अलग रखेंगे, वाइट लाइट दो जितनी भी हैं वो अलग रखेंगे. एंड जो हमारी येलो लाइट है, बैक लाइट, रिम लाइट भी आप उसको बोल सकते हैं, तो उसको एकदम सिंपल अलग रखेंगे. तो लाइट्स को हम लोग स्प्लिट कैसे करते हैं वो समझो. सिंपल सा शफल नोड लोगे, जो ओल्ड शफल, मैं ओल्ड शफल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, X दबाया है और यहाँ पे शफल आप टाइप करोगे तो आ जाएगा. ओके करोगे तो शफल नोड आ जाएगा आपके पास. दैट्स इट. और मैंने इसको सिंपली यहाँ पर प्लग कर दिया है. एंड मेरे को जैसे सबसे पहले मेरे को वाइट लाइट चाहिए, सॉरी येलो लाइट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे आऊँगा इन वन पे एंड यहाँ से मैं येलो लाइट लूँगा लाइक दिस. ठीक है, और एक चीज़ और, जैसे मैं अगर अभी देखूँ तो अगर मैं काफ़ी सारे यहाँ पे लेता रहूँगा, जैसे यू कैन सी कि मेरे को काफ़ी सारी लाइट्स चाहिए, तो मैं इसकी कॉपी करता रहूँगा और यहाँ से बाकी की जितनी लाइट्स हैं ना वो लेता रहूँगा. ठीक है, इट्स ओके. बट अगर मेरे को उसकी नेमिंग जानना है ना कि कौन से शफल पे कौन सा मेरे लाइट है, तो मेरे को सब शफल पे मैं डबल क्लिक करूँगा तब मेरे को पता चलेगा ना कि मेरी इस शफल में आई कैन सी की जो प्रॉपर्टीज़ में मेरी इस शफल में ये वाली इन्वायरमेंट लाइट है. और अगर मेरे को नहीं पता है कि इस शफल में कौन सा है तो मेरे को फिर से डबल क्लिक करना पड़ेगा उस शफल पे, ताकि मेरे को पता चले कि कौन सा उस पर लाइट मैंने निकाल के रखी हुई है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट करी है वहाँ से. तो फिर मैं डबल क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ से मैं चेक करूँगा कि कौन सी वाइट लाइट है कि येलो लाइट है. ठीक है, ये ना करना पड़े तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप उस लाइट पे क्लिक करोगे जिसका आपको नेम देना है. यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे नोड पे आओगे और यहाँ पे टाइप करोगे ब्रैकेट में वैल्यू स्पेस 1
सॉरी वैल्यू करोगे, इन करोगे, स्पेस 1 करोगे, और फिर जब ब्रैकेट क्लोज करोगे ना, तो जो भी आपने वहाँ से चैनल मर्ज, मतलब जो भी चैनल यहाँ से आपने स्लाइड को या चैनल को आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया होगा ना, उसका नेम आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को कि आप जहाँ सिर्फ नोड पे आओगे, वैल्यू इन 1 करोगे, तो इस पर आपकी नेमिंग आ जाएगी, जो भी चैनल का नेम है, जिस चैनल को आपने एक्सट्रैक्ट किया, दैट्स इट। ठीक है, जिस चैनल जिस स्लाइड को आपने एक्सट्रैक्ट किया उसका आपको नेम आ जाएगा। तो सेम ही तरीके से हम लोग बाकी चीज़ें अपनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसी की सिंपल सी ही कॉपी लूँगा लाइक दिस, एंड इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ऐड करता चला जाऊँगा। मेरे को यहाँ पे अब चाहिए हेडलाइट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी येलो लाइट आई, जो रिम लाइट मैं बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पे मेरी हेडलाइट आई, इसको फिर से कॉपी करूँगा बाकी की लाइट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूँगा अपनी मैं वाइट लाइट लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 वाइट लाइट हैं, तो मैं उनको एक ग्रुप में रखूँगा। एक ग्रुप में रखने का मतलब मैं उनको एक साथ मर्ज करूँगा, दैट्स इट, लाइक दिस। टॉप लाइट है ये मेरे पास ये टॉप लाइट आ गई मेरी। फिर से कॉपी करूँगा, इसको फ़िलहाल के लिए कॉन्टैक्ट शीट मेरी ज़रूरत नहीं, मैंने इसको हटा दिया है। फिर से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मेरी जो है आई थिंक सो ब्लू लाइट है, उसको एक्सट्रैक्ट करूँगा लाइक दिस। ओके, आई डोंट नो कि ये ब्लू लाइट क्यों नेम दिया, क्योंकि इसका कलर ही डिफरेंट है, कोई बात नहीं। इसको फिर से मैं यहाँ पे पुट करूँगा दूसरी, यहाँ पे ब्लू लाइट है, एंड लास्ट में मेरे पास है एक इन्वायरमेंट लाइट, यू कैन सी, और मैंने लास्ट में इन्वायरमेंट लाइट को मैंने ऐड कर लिया है, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर लाइट को स्प्लिट आउट कर सकते हो। एंड अब बारी है इन सब की मर्ज करने की। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसे आपके पास इतनी सारी लाइट्स हैं, ओके, तो आप क्या करोगे, देखो जैसे आपके पास बहुत सारी रेड लाइट है, रेड कलर की लाइट्स हैं बहुत सारी, तो उसको आप एक तरफ कर लो। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत सारी वाइट कलर की लाइट्स हैं तो आप उसको एक तरफ कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एक कलर की मल्टीपल लाइट्स हैं ना, तो आप उनको इंडिविजुअली अलग पोर्शन पे रखोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे वाइट लाइट 2 हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा बैकड्रॉप क्रिएट कर लाइक दिस, एंड यहाँ पे मैं उसको कलर दे दूँगा कुछ इस तरीके से, वाइट का कलर दे दूँगा। ओके, कि मेरे को पता चले कि हाँ वो वाइट लाइट है, और बस दैट्स इट। और यहाँ पे फिल सेटा की मैं बॉर्डर कर लूँगा लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक आइडिया हो गया यहाँ पे कि मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें वाइट लाइट है। ठीक है, तो मेरे पास इतना समझाना चाहता हूँ, अगर आपकी एक कलर की काफ़ी सारी लाइट्स है ना, तो उनको एक इसी तरीके से ग्रुप में करके रखोगे और इस पर मर्ज करोगे ना, तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, या ना कि आप अलग अलग कहीं भी आप अपनी लाइट्स को जोड़ दो आगे पीछे करके, मतलब अलग अलग कलर्स की आगे पीछे करके जोड़ोगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा, अगर एक ही कलर की है तो इसी तरीके से आप जोड़ो। ठीक है, मतलब इसी तरीके से उसको मर्ज करो। सिंपल सा मैं यहाँ पे मर्ज लूँगा अपना, दैट्स इट, एंड इन दोनों लाइट्स को मैं मर्ज कर लूँगा। ओके, और सबसे मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट पासेस हमेशा प्लस होते हैं मर्ज में। ठीक है, लाइट पासेस में और कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई या एक्सपोजर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइट पासेस हमेशा मर्ज ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इन दोनों को मर्ज कर लिया लाइक दिस, एंड आप इन दोनों को मर्ज कर लो अब कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड अब हम इन दोनों को भी मर्ज कर लेते हैं, हेड लाइट को और अपनी येलो लाइट को लाइक दिस। तो ये दोनों भी मर्ज हो गए। ओके, अब लास्ट में हमारी जितनी भी लाइट्स हैं ना, उन सबको मैं मर्ज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी मैंने कर दिया प्लस, एंड लास्ट में मेरे पास एक लाइट है, उसको भी मैं मर्ज कर लूँगा। सबसे पहले मैं सब पे प्लस कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे भी एंड इसको भी मैं प्लस कर लेता हूँ, और लास्ट में एक मर्ज लाके इसको भी मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एंड कुछ इस तरीके से। ओके, सिंपल सा सारी लाइट्स को मैंने मर्ज कर लिया यहाँ पे।
एंड अगर अब मैं 1-2 करूँगा तो यू कैन सी कि हमारा जो ब्यूटी पास है ना वो पूरा का पूरा बन के तैयार हो चुका है। कहीं पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बस सिर्फ एक चीज़ जो मेरे को दिख रही है यहाँ पर वो है मेरी, आई थिंक सो कि यहाँ पे जो सूट है मेरा बैटमैन का वहाँ पे एमिशन का पास नहीं है मेरे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जो एनवायरनमेंट है, लाइट्स है, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अफेक्ट करता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, एमिशन पास को फिर से लेके हम लोग आना पड़ता और उसके बाद उसमें कंपोजिशन करना पड़ता। फिलहाल के लिए हम इसको लीव कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ अफेक्ट कर नहीं रहा है लाइटिंग में हमारी, तो लेट इट बी लीव, ठीक है, इतना करते हैं। ओके, इतनी चीज़ हो जाने के बाद अगर मैं देखूं तो लगभग सारी चीज़ें मेरे को मिल चुकी हैं यहाँ पर। ओके, ऑटो अल्फा मैं ऑन कर लेता हूँ अपने सीन का, लाइक दिस। सारे पासेस मेरे आ चुके हैं। ओके, इतना चीज़ हो जाने के बाद सिर्फ हम लोग को ये करना है कॉपी अल्फ़ा। तो हमारा कुछ भी अगर अल्फ़ा में कम ज़्यादा होना होगा, कम ज़्यादा होगा, अगर कहीं कम ज़्यादा है अल्फ़ा हमारा, ठीक है, तो वो हमारा यहीं पे कॉपी में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है, इतनी चीज़, ठीक है। कॉपी अल्फ़ा आप ज़रूर करोगे, तो बाई चांस में अगर अल्फ़ा नहीं है तो उसके लिए आपको कॉपी अल्फ़ा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इतना चीज़ करने के बाद हमारा जो लाइट स्प्लिट आउट है ना वो पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। हमारे पास हर इंडिविजुअल लाइट है जिसको हम अब ट्विक कर सकते हैं, ओके, और उसके बाद फर्दर मैनिपुलेशन उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग इतना? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ नहीं समझाई आपको कि आप अगर मैं इसको देता हूँ जो मेरा रेंडर है, इसको आप मतलब मैं प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको दूंगा ही, ठीक है। तो आप जब भी इसको इंपोर्ट करोगे ना तो आपका क्या होगा, कलर मैनेजमेंट में आप चेंज करना पड़ेगा आपको। कलर मैनेजमेंट आपको एसीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका न्यू लीनियर पे होगा उस टाइम पे कलर, जो आपका अगर मैं दिखाऊँ तो कलर स्पेस होगा जो आपका वो न्यूक पे होगा, लाइक दिस, ठीक है। अगर आप देखोगे तो आपका न्यूक पे होगा, न्यूक डिफ़ॉल्ट पे होगा ये, लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग को न्यूक डिफ़ॉल्ट पे वर्क नहीं करना है, हम लोग को एसिस में वर्क करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फिर से एस प्रेस करोगे जिससे आपकी सेटिंग्स खुल जाएगी, ठीक है। सेटिंग्स खुलने के बाद आप कलर पे आओगे, कलर मैनेजमेंट में OCI करोगे, ठीक है, एंड इसको एसिस पे एसिस 1.1 करोगे ना, तो सिंपल सा आपको बिल्कुल ये कलर स्पेस में इस तरीके का आपको पूरा आउटपुट दिखने लगेगा अपना, ओके। तो इसको ध्यान रखना प्लीज़ कि आपको कलर मैनेजमेंट जो कलर स्पेस आपका चेंज करना है उसको OCI करना है, एंड उसके साथ साथ आपको एसिस 1.2 करना है, ताकि वो आपका जो मेन कलर स्पेस है जिस पे मैंने इसको रेंडर मारा था तो उसका वर्क हो पाए, ओके। इतना हो गया, आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद अब हम लोग कुछ भी लाइट्स में जो अपना सीन है ना उसमें कुछ भी अब हम लोग अपडेट कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को कहीं भी कुछ भी करना है, CC करना है मेरे को, जैसे ब्लू लाइट में, ठीक है, मेरे को ब्लू लाइट में जैसे भी फ़िलहाल तो ब्लू लाइट नहीं है ये, अगर मेरे को इसको ब्लू लाइट कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे कलर मैंने CC का नोट जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया डायरेक्ट, एंड यहाँ से जब मैं गेन पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन करूँगा इसको मैं ब्लू टिंट में लेके जा सकता हूँ। यू कैन सी कि मेरा यहाँ पे ब्लू टिंट में पूरा सीन जा चुका है, ठीक है। पहले कैसा था सीन मेरा यहाँ पे, ठीक है, ग्रीनिश थोड़ा सा था, और जैसे मैंने इसको अप किया गेन पे वो पूरा ब्लू टिंट में आ गया, लाइक सी। अब वो थोड़ा सा ब्लू टिंट में मेरे को दिख रहा है, यू कैन सी दिस। पहले कैसा था, थोड़ा सा येलो ही ज़्यादा था, तो अब जैसे मैंने ब्लू टिंट बढ़ाया तो सीन में मेरी ब्लू लाइट आ गई है। तो यू कैन सी कितना ज़्यादा पावरफुल है ये चीज़, ओके। तो ऐसे ही आप कहीं पे भी कर सकते हो। जैसे अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को ये जो हेडलाइट है ना यहाँ पे उसकी लाइटनिंग मेरे को बढ़ानी है, ठीक है, उसकी लाइट्स बढ़ानी, तो मैंने ग्रेड लगाया, एंड यू कैन सी कि मैं ग्रेड से कम ज़्यादा कर सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। मैंने फ़िलहाल ऐसा था पहले और मैंने ग्रेड लगाया तो उसके बाद वो कुछ इस तरीके से वो कम ज़्यादा हो रहा है, ओके। तो आप इसी तरीके से हर एक लाइट को इंडिविजुअली मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी उसमें वेरिएशन ला सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। आप उस लाइट को बिल्कुल बंद भी कर सकते हो, लाइक दिस। जैसे मैंने ग्रेड का गेन जो है ना बिल्कुल ऑफ कर दिया, 0 कर दिया, तो मेरा जो हेडलाइट है ना वो पूरी बंद ही हो गई,
और अगर मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो मैं की लगा के इसको इस तरीके से फ्लिकर करके एनिमेट भी कर सकता हूँ, जब टू अस। ओके, आई थिंक इतना आप समझ गए होगे कि किस तरीके से हम लोग कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर अगर हम लोग को वाइट लाइट को कुछ करना है, ठीक है, अपडेट करना है, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं लाइक दिस। मैं इस पे आया एंड मेरे को चाहिए कि मेरे को वाइट लाइट भी बिल्कुल बंद चाहिए, तो मैं पूरा ग्रेड ऑल ओवर वाइट लाइट को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो मेरा मोटिव यही है कि समझाने का कि इस तरीके से आप, अगर आपके पास लाइट पासेस है तो इस तरीके से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो और उसमें इंडिविजुअल सीसी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया सीन हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको जब इंडस्ट्री में जाओगे, ठीक है, स्टूडियो में काम करोगे, तो स्टूडियो में आपको मतलब इसी तरीके से आपको काम मिलेगा कि अगर आपको कुछ ऑल ओवर इसका सीसी कम करना है, तो अगर आपको ऑल ओवर सीसी कम करना है तो आप यहाँ पे इन्वायरमेंट लाइट पे भी आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से गेन कम करोगे लाइक दिस सीसी का, तो ऑल ओवर थोड़ा सा उसमें डार्कनेस आएगा, टोन लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज़ भी कर सकते हो कि अब पीछे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा था, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा फोकस और आपको दिख रहा है ऑल ओवर उसमें, ठीक है। फोकस आपको जो आपका कैरेक्टर है ना, मतलब आपको जो कार है, बैटमोबाइल है, और जो आपका बैटमैन सूट है ना, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप और भी अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। कंपोजिशन में और क्या क्या होता है मैं फ़िलहाल तो आगे समझाऊंगा ही, ठीक है। उससे पहले कुछ छोटी सी ट्विकिंग बताता हूँ कि किस तरीके का मेरे को सीन चाहिए अब। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो यहाँ से मैं एनवायरनमेंट लाइट को ही कम करता हूँ सबसे पहले, और एनवायरनमेंट लाइट का गेन थोड़ा सा कम करता हूँ। मेरे को डार्क चाहिए सीन थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ आई थिंक सो इतना मैं रखूँगा ताकि मेरे बैटमैन के जो सूट है ना उस पर फोकस आए और मेरी बैटमोबाइल पे फोकस आए मेन, ठीक है। बाय द वे जिसको पता नहीं है कि मतलब बैटमोबाइल किसको बोल रहा हूँ, तो वो इस कार का नेम है, ठीक है। बैटमैन के जो फैंस हैं वो समझ गए होंगे। ओके, तो इतना हो गया, दैट्स इट। एंड अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे को चाहिए कि जो ब्लू लाइट है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लू करूँगा। ओके, ये पहले से बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को, तो इसको थोड़ा सा मैं ब्लू करूँगा, ब्लू टिंट में लेके आऊँगा लाइक दिस। ओके, एंड अब मेरे को चाहिए कि ब्लू टिंट का थोड़ा सा ही फ़र्क पड़े मेरे ऑल ओवर सीन में, बहुत हल्का सा टिंट मेरे को बस चाहिए उसमें। ओके, तो कुछ इस तरीके का अगर मैं देखूँ एंड पार्ट, तो कुछ इस तरीके का लग रहा है। ओके, इट्स नाइस, मेरे को सीन काफ़ी ठीक लग रहा है पहले से। यू कैन सी कि पहले जो था सीन, अगर मैं इन सारे ग्रेड्स को बंद करता हूँ तो कुछ इस तरीके से था, एंड मेरा ऑन करते ही कुछ इस तरीके का सीन मेरे को मिल रहा है। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बिल्ड हो रहा है ऑल ओवरऑल शॉट के अंदर, ठीक है। फोकस हो रहा है थोड़ा शॉट हमारा, तो कुछ इतना ही मैं रखता हूँ फ़िलहाल के लिए। थोड़ा सा और अगर मैं करूँ, ओके, ब्लू लाइट को थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिंट ही चाहिए मेरे को, तो इट्स लुकिंग नाइस। एंड इसके बाद हम लोग वाइट लाइट में आते हैं अपने, और आई वांट कि वाइट लाइट में मेरे कुछ फ्लिकर का एनिमेशन हो मेरे। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्रेड लेता हूँ कि वाइट लाइट जो है मेरी ना फोकस ही फोकस हो, मतलब फोकस ही फोकस भी ना हो, मतलब बंद चालू हो कुछ इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊं करके, तो स्टार्टिंग के फ्रेम में ये कुछ 0 पे हो, ओके, एंड एंडिंग के फ्रेम में ये अपने जो मेन है उस पर आ जाए, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल टोन है, ठीक है, उस पर आ जाए, और बीच में वो थोड़ी ज़्यादा हो, कुछ इतना आई थिंक सो, और उसके बाद वो फिर से कम हो जाए कुछ इस हिसाब से। ओके, तो आई थिंक सो कुछ इस तरीके का एनिमेशन मेरे को चाहिए। तो यू कैन सी कितने सही से मैंने यहाँ पे एक एनिमेशन डाल दिया उसके अंदर, लाइट्स के अंदर, कुछ इस तरीके से। फ़िलहाल के मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा, ओके। और मैं चाहता हूँ जो मेरी हेडलाइट है, दिस वन, तो अगर मैं ऑल ओवर में एक बार मैं देखता हूँ किस तरीके का एनिमेशन आ रहा है मेरे लाइट्स में, कुछ इस तरीके का लग रहा है। इट्स नाइस, मेरे को चलेगा इतना, ओके, मेरे को इतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ मेरे जो हेडलाइट्स है ना उसके अंदर भी मेरे को एनिमेशन चाहिए, तो वो मैं कैसे डालता हूँ वो देखते हैं।
ओके तो अब मैं चाहता हूँ कि रेड लाइट में भी थोड़ा सा वैसे फ्लिकरिंग का कुछ इफेक्ट आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक ग्रेड लेता हूँ, ठीक है। और आई थिंक सो कि थोड़ा सा जो मेरा इसका रेड है ना बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको गेन से थोड़ा सा अप करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने सिर्फ गेन बढ़ाया और कुछ नहीं। और ग्रेड के बाद मैं एक सीसी नोड और लूँगा, ओके। एंड इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज टिंट में लाने की कोशिश करता हूँ, ओके। मेरे को थोड़ा सा इसको ऑरेंज टिंट इस इस तरीके का चाहिए था मेरे को, यू कैन सी, थोड़ा सा सॉफ्ट, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा हार्श ना लगे, कुछ इस तरीके से। एंड गेन को थोड़ा सा हल्का और बढ़ाऊंगा, तो कुछ इस तरीके से। ओके, आई एम लाइकिंग दिस कलर, मेरे को बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये वाला, तो इस पे ही हम लोग फ़िलहाल बिट करते हैं, मतलब इस पे ही हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक सो थोड़ा ज़्यादा ये रेड रहेगा, ठीक रहेगा। ओके, दिस आई एम लाइकिंग दिस वन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक एक्सप्रेशन नोट दूंगा ग्रेड पे, ताकि ये वो चीज़ फ्लिकर करे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करते हैं वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। एक एक्सप्रेशन नोट मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो स्मूथ, मैं उसको स्मूथ ही बोलता हूँ, स्मूथ ऑन ऑफ बोलता हूँ मैं उसको। तो वो एक बार बताता हूँ किस तरीके से होता है, वो फ्लिकर वाला ही होता है, स्मूथ ऑन ऑफ। तो सिंपल सा है, ग्रेड पे आया मैं, गेन पे आया, उसके बाद मैंने क्या किया, इक्वल्स टू का साइन जब आप क्लिक करोगे ना ग्रेड पे आके, तो आपका जो एक्सप्रेशन नोड है ना वो शॉर्टकट एक, तो वो आपको एक डायलॉग बॉक्स ऐसा खोल के दे देगा। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन वगैरह ऐड कर सकते हो इसके। जैसे अगर मैं इसको करना चाहूँ बिना एक्सप्रेशन के भी, तो भी वो हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, इसको मैं करूँ बंद, फिर थोड़ा सा आगे आया, फिर इसको थोड़ा मैंने ऑन कर लिया, तो कुछ इस तरीके का भी मैं इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो आई कैन शो कि इस तरीके का मैं ऑन ऑफ डायरेक्ट मैं कीइंग से इधर से भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए, वो मतलब बिल्कुल भी यूनिफॉर्म ना हो, बट उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो उसके अंदर, ठीक है। और मेरे को ये बार बार एनिमेट ना करना पड़े ग्रेड, इसके लिए मैं एक्सप्रेशन यूज़ कर लेता हूँ, ओके। सिंपल सा गेन पे आया, इक्वल्स टू पे क्लिक किया मैंने, दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा अपना एक्सप्रेशन जो है मेरा, ब्रैकेट साइन, और मैं फिर एक ब्रैकेट लूँगा, ठीक है, 2 प्रेस करूँगा, इनटू PI इनटू ब्रैकेट फिर से, और आई विल टाइप हियर फ्रेम ब्रैकेट क्लोज, ओके, डिवाइड बाय 24 एंड फिर से ब्रैकेट क्लोज, एंड आई थिंक सो +1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2, ओके। तो कुछ इस तरीके का अगर आप डालोगे ना एक्सप्रेशन, तो आई थिंक सो इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है, स्नैपशॉट ले लेना, कॉपी कर लेना। इसके हेल्प से हमारा जो फ्लिकरिंग वाला जो एनिमेशन है ना वो हम लोग अचीव हो जाएगा। अगर मैं इसको कर्व एडिटर में दिखाऊं तो एक जूम इन देख सकते हो, आपका स्मूथ ऑन ऑफ वाला एक एनिमेशन आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी पसंद है ये चीज़, स्मूथ ऑन ऑफ वाली। जब भी मैं लाइट्स करता हूँ तो इसको थोड़ा बहुत एक बार ट्विक करके ज़रूर देखता हूँ, तो यू कैन सी कि एक ऑन ऑफ का जो फ्लिकर होता है ना लाइट्स का, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तो यू कैन सी कि एक लाइट जो हमारी हेडलाइट है ना वो फ्लिकर हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है, तो वो मेरे को काफ़ी पसंद है। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ इसके साथ क्या हो कि जो पीछे की येलो लाइट है ना वो भी फ्लिकर करे, ओके। तो मैं यहाँ पे भी आऊँगा, एक ग्रेड लूँगा, और इसके लिए एक और मैं एक्सप्रेशन डालता हूँ। ये इससे सिमिलर है, बस इसमें क्या है कि जो हमारा कर्व था ना, यहाँ पे अगर देखोगे इसका कर्व, 1 मिनट, ग्रेड का ये अलग जो मैंने डाला था ना एक्सप्रेशन, वो स्मूथ था ना, मेरे को चाहिए थोड़ा उससे झटके में, वो झटके में मतलब ये स्पाइक करे, मीन्स क्या है, ये स्मूथली ऊपर नीचे होगा, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, वो झटके से ऊपर नीचे होगा, मतलब इन द सेंस मैं आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू का मैंने दोबारा क्लिक किया, मतलब प्रेस किया अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एसिन ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में सिन साइन, ओके, ए साइन, फिर सिंपल सा जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, ओके, फिर ब्रैकेट 2, यहाँ से सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। फिर ब्रैकेट में हम लोग सेम मल्टीप्लाई
फिर ब्रैकेट में फ्रेम एज सेम जैसे मैंने बताया था, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, साथ ही साथ डिवाइड बाई 24 सिमिलर। ओके, इसमें हम लोग को इसमें हम लोग को स्मूथली ले जाना है, ठीक है, इसमें हम लोग को स्पाइक कराना है। तो सिमिलर व्हाट वी विल डू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोनों, ठीक है, सेम। उसके बाद व्हाट विल डू, वी विल राइट PI प्लस 0.5। ओके, तो एक मिनट, मेरे को यहाँ पे रिजल्ट में यू कैन सी हियर कि मेरे को यहाँ पे एरर दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड P। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, व्हाट वी हैव, इन सबको हम लोग को जो PI.0.5 है ना, उसको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करा देना है इससे। उसके बाद फिर से आखिर में ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। ओके, इतना हो जाने के बाद सिर्फ ओके करोगे। तो अगर अब देखोगे ना, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि वो मैंने क्यों किया था, डिवाइड क्यों कराया लास्ट में सबको। सिंपल सा कर्व पे आया एंड यू कैन सी कि इस वाले कर्व में मेरा स्मूथ था एंड जो मैंने इस पे डाला है वो एक तरीके का स्पाइक हो रहा है, ठीक है, उतना स्मूथली नहीं जाएगा, झटके में जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था। और अगर अब मैं आपको इसका प्ले दिखाऊं तो यू कैन सी कि किस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। ओके, तो आई एम लैकिंग दिस मच, ठीक है। उधर जो हमारी जो लिटिल बिट एनिमेशन चल रहा है उसके साथ लाइट्स के साथ, वो काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। ओके, अगर आप इस पे हेलमेट पे अगर इसके देखोगे बैटमैन के यहाँ पे, तो काफ़ी बेटर आ रहा है लाइट्स का रिफ्लेक्शन वगैरह भी, एंड ऑल ओवर मेरे को काफ़ी बेटर लग रहा है सीन, ठीक है। इसी में आप बहुत सारी वेरिएशन ऐड कर सकते हो, अब जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से आप वेरिएशन ऐड करके इसमें एनिमेट कर सकते हो लाइट्स को, ठीक है। ये तो मैंने बहुत छोटा तरीका, एक बेसिक तरीका आपको समझाया है कि आप किस तरीके से कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी आप कर सकते हो लाइट्स के साथ, आप इसमें लाइट्स को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऊपर टॉप पर वाइट लाइट रखी है, आप किसी दूसरे कलर में भी इसको चेंज करके सीसी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो रेंडर फाइल है ना, ठीक है, ये XR फाइल है, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो लाइट ओवीज के साथ। ओके, तो ठीक है, आज के लिए आई थिंक सो इतना ही रखते हैं। मेरे को रेंडर बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर हाँ मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा है, क्योंकि अगर मैं अपना रेंडर देखूँ जो मेरा पहला था, ओके, जो मेरे को मिला है एंड जो मैंने क्रिएट किया है, मेरे को ऑल ओवर मेरे को पता है कि अभी भी काफ़ी काम करना है मेरे को, ठीक है, उसको और अच्छा करने के लिए, बट फिर भी आई एम लैकिंग दिस मच, ठीक है। तो आज के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। उससे पहले प्लीज़ अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ आपने अगर नया सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, कि मैं इस तरीके से और अच्छी वीडियो बनाऊँ, कुछ और आपको कुछ एक्स्ट्रा नया कुछ सिखाऊँ, ठीक है। और प्लीज़ मेरी हेल्प करो 1 के जल्दी से पहुंचने में, ठीक है। शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में कुछ नए के साथ, ठीक है। इसको और डीपली मैं सिखाऊंगा लाइट एओईस में, और मैं आगे क्लासेस लाने वाला हूँ, पर इससे पहले और भी जो मेन चीज़ें हैं और भी टॉपिक्स हैं, मैं उन सबको कवर करूँगा अपनी सीरीज़ में, ठीक है। तो मिलेगा अभी अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। बाय बाय।